हाथों की विभिन्न मुद्राओं की श्रृंखला में आज की हमारी मुद्रा है ब्रह्म मुद्रा। दोनों हाथों के अंगूठों से अनामिका उंगली के आधार को स्पर्श करते हुए मुट्ठी बांध ले। मुट्ठी ऊपर की ओर हो। सुनिश्चित करें कि आपके दाहिने हाथ के पोर आपके बाएं हाथ के पोर से सटे हुए हों। अब हाथों और मुट्ठी को अपने नाभि के पास लाएं। सांस छोड़ते हुए पेट को मुट्ठी से दबाएं। सांस लेते वक्त पेट को आराम दें। 4 से 5 बार इसे दोहराएं। इस क्रिया को दोहराते हुए मुद्रा का अगला भाग शुरू होता है। अपने सिर को दाहिनी ओर धीरे धीरे 1 से 5 की गिनती में ले जाएं। अपनी गर्दन को अपने दाहिने कंधे के समानांतर रखने की कोशिश करें। सांस लें और सांस बाहर छोड़ें। धीरे धीरे केंद्र की स्थिति में वापस आएं। अपनी गर्दन को झटका ना दें। अपनी आंखें बंद रखें। धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। इसके बाद सिर को बाईं ओर उसी तरह मोड़ें जैसे दाहिनी ओर मोड़ते हुए किया था। साथ साथ ओम का उच्चारण करें। अब अपने सिर को 5 की गिनती के साथ ऊपर ले जाएं। अपनी गर्दन में खिंचाव महसूस करें। सांस लें। गर्दन को धीरे धीरे 5 की गिनती तक केंद्र में लाएं। अंत में अपना सिर नीचे कर दें। 5 की गिनती के साथ अपनी ठुड्डी को नीचे की ओर करें। गर्दन में खिंचाव महसूस करें। धीरे धीरे सांस लेते हुए गर्दन को केंद्र में लाएं। 5 से 9 बार दोहराएं। ब्रह्म मुद्रा करने से हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड की बीमारी में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में, अनियमित मासिक चक्र में मदद मिलती है। त्वचा के रोगों में आराम मिलता है। ध्यान से आंतरिक शांति मिलती है। यह मुद्रा आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही अच्छी है, किंतु ध्यान रहे इस मुद्रा को करते वक्त गर्दन को झटके से ना घुमाएं, धीरे धीरे घुमाएं। धन्यवाद। Good morning. Today's thought is your real success is to do more than what others can think. दूसरों की सोच से अधिक कर दिखाना ही आपकी असली सफलता है, क्योंकि सफलता उपलब्धियों से परिभाषित नहीं होती है, अपितु बौद्धिक रूप से चुनौती देने के लिए अपनी सार्वभौमिक आवश्यकता को कैसे पूरा करते हैं, अपने उद्देश्य के साथ जीवन को संवारते हुए और नियमित रूप से तृप्ति और अर्थ का अनुभव करते हैं, इससे परिभाषित होती है। धन्यवाद। नमस्कार। आज 3 दिसंबर है। आज भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है। हम उनको नमन करते हैं। मंजिल को पाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए याद रहे कि मंजिल की ओर बढ़ता हुआ रास्ता भी उतना ही नेक हो। ये पंक्तियां हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। राष्ट्रपति भवन 12 वर्षों के लिए राजेंद्र प्रसाद जी का घर था। उसकी राजसी भव्यता और शान सुरुचिपूर्ण सादगी में बदल गई थी। राष्ट्रपति का एक पुराना नौकर था, तुलसी। एक दिन सुबह कमरे की झाड़ पोंछ करते हुए उसे डॉक्टर साहब का एक हाथी दांत का पेन डेस्क से ज़मीन पर गिर गया। पेन टूट गया और स्याही कालीन पर फैल गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत गुस्सा हुए। यह पेन किसी की भेंट था और उन्हें बहुत ही पसंद था। तुलसी पहले भी कई बार लापरवाही कर चुका था। उन्होंने अपना गुस्सा दिखाने के लिए तुरंत तुलसी को अपनी निजी सेवा से हटा दिया। उस दिन वह बहुत व्यस्त रहे। कई प्रतिष्ठित व्यक्ति और विदेशी पदाधिकारी उनसे मिलने आए, मगर सारा दिन काम करते हुए उनके दिल में एक कांटा सा चुभता रहा था। उन्हें लगता रहा कि उन्होंने तुलसी के साथ अन्याय किया है। जैसे ही उन्हें मिलने वालों से अवकाश मिला, राजेंद्र प्रसाद जी ने तुलसी को अपने कमरे में बुलाया। पुराना सेवक अपनी गलती पर डरता हुआ कमरे के भीतर आया। उसने देखा कि राष्ट्रपति सिर झुकाए और हाथ जोड़े उसके सामने खड़े हैं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुलसी, मुझे माफ़ कर दो। तुलसी इतना चकित हुआ कि उससे कुछ बोला ही नहीं गया। राष्ट्रपति ने फिर नम्र स्वर में दोहराया, तुलसी, तुम क्षमा नहीं करोगे क्या? इस बार सेवक और स्वामी दोनों की आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद। आज के लर्निंग कॉर्नर में चेंजिंग मैस्कुलिन टू फेमिनिन जेंडर, पुल्लिंग शब्द के अंत में ESS लगाकर। ऑथर, ऑथरेस, लायन, लायनेस, पोएट, पोएटेस, होस्ट, होस्टेस, गॉड, गॉडेस, प्रॉफिट, प्रॉफिटेस, प्रिंस, प्रिंसेस, ज्यू, ज्यूएस।
कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर को हटाकर ESS जोड़ा जाता है, जैसे एक्टर, एक्ट्रेस, इसमें ओ हटा दिया गया है। एम्परर, एम्प्रेस, टाइगर, टाइग्रेस, गवर्नर, गवर्नेस, हंटर, हंट्रेस। कुछ संज्ञा से पहले या बाद के शब्दों को बदलकर भी मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है, जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ही गोट, शी गोट, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मिल्कमैन, मिल्क वुमेन, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, हीरो, हीरोइन, पीकॉक, पीहन। आज की एक्टिविटी में आपकी स्क्रीन पर दिए गए शब्दों के जेंडर बदलिए। वॉशरमैन, लैंडलॉर्ड, टाइगर, मास्टर, एम्परर, प्रिंस, प्रॉफेट, प्रीस्ट, ज्यू, होस्ट, मैनेजर। इस कार्य को कॉपी में करके आपको अपनी मैम को दिखाना है। आज ही के दिन 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। आप इस विषय में क्या जानते हैं? इस विषय पर अपने विचार बोलकर या लिखकर अपनी मैम को दिखाएं। धन्यवाद।